जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक, इसका पिछला वीडियो में हम दूसरा चैप्टर का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का सूत्र सत्यापित कर दिए थे। ठीक, आपको आदि होगा सबका सूत्र। ठीक, फिर भी नहीं याद है तभी फिर से हम लिख देते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले श्रेणी क्रम को सिद्ध करके बताया आपको। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन देखिएगा ध्यान से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है। ठीक, सारा न्यूमेरिकल बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे यहाँ से। ठीक, चलिए देखो, सबसे पहले को फार्मूला बताए थे 1/c तुल्य का। 1/c तुल्य के 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस क्या 1/c3 डॉट 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 तो कहाँ तक हो जाएगा सी अंतर। चलिए मान लिया जाए अगर 3 गो रहेगा, संधारित्र कई गो रहेगा 3 गो तक, 3 गो तक हो जाएगा। 3 गो रहेगा तो कहाँ तक होगा 3 गो तक। अब n तक रहेगा कहाँ, n संधारित्र के लिए, n संधारित्र के लिए तो यही फार्मूला होगा 1/c तुल्य 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/3 डॉट 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 कहाँ तक 1/cn तक। 1 कहाँ तक रहेगा c1 तक। ठीक, और अगर देखिए संधारित्र जब संधारित्र समान पूछो समान हो तब तुल्य धारिता, तब तुल्य धारिता होगा। ठीक, फॉर्मूला ध्यान से याद रखिएगा, सी तुल्य, इसका फॉर्मूला होता है C/N। क्या होगा C/N। आगे न्यूमेरिकल बताएंगे तो सब पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए 3 गो संधारित्र है। देखिए संधारित्र C धारिता वाला 3 गो कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, ये तभी सूत्र लगाएंगे C तुल्य के डायरेक्ट। C है तो C लगा देंगे, टोटल कै गो है 3 गो, तो सेन हो जाएगा क्या 3 C/, फिर बाकी न्यूमेरिकल आगे बताते हैं तो समझ में आएगा। आप खाली होता सूत्र ध्यान रखिए थोड़ा सा, बाकी सब ये तो हम न्यूमेरिकल बारी बारी से बताएंगे आपको। ठीक है, आर करिए जब संधारित्र अलग हो, जब संधारित्र अलग हो तो उसका भी फार्मूला है। ठीक, C तुल्य बराबर C1 और C2/C1 प्लस C2, एकदम फार्मूला ध्यान रखिए। ठीक, आइए बारी बारी से बाकी न्यूमेरिकल बताते इधर तो पूरा फार्मूला समझ में आएगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से। चलिए क्वेश्चन, ए और बी, सी और क्या है सी, तो पूछेगा आपसे सी तुल्य क्या ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में क्या तुल्य धारिता, एक बात है सी तुल्य, क्या पूछेगा आपसे सी तुल्य। चलिए तो सबसे पहले तो देखेंगे कौन क्रम है, तो देखिए श्रेणी क्रम है। क्या है, लगातार एक ही रास्ता में रहेगा सब लगल तो कौन रहेगा श्रेणी क्रम। ठीक, श्रेणी क्रम के सूत्र जानते हैं, श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम संयोजन सूत्र जानते हैं 1/c तुल्य, 1 क्या C तुल्य।
1/C तुल्य के सूत्र क्या जानता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए 1/C तुल्य तो 1/C1 1 का जगह कितना है C प्लस 1/C2 2 के जगह फिर क्या है C या 1/C3 3 की जगह भी क्या है C। अब बताइए C के लसा क्या हो जाएगा? 1/C लगते हैं लसा C और नहीं जोड़ दीजिए 1 2 3 कितना हो जाएगा 3। अब इसको उलट दीजिए तो C तुल्य बराबर इसको भी उलटेंगे तो हो जाएगा क्या C/3। C बटा कितना 3। तो फार्मूला से भी बना सकता है। और देखो अब जब सेम रहेगा नीचे देखो ये फार्मूला बताया आपको सेम वाला के लिए ठीक सेम वाला के लिए डायरेक्ट याद रखिए इसको C तुल्य बराबर कितना C/N होता है। कितना होता है C/N। तो देखिए C मतलब संधारित्र देखिएगा C वाला 1 2 3 मतलब C तीनों जगह C है ये C दीजिए कुछ दीजिए C। धारिता कितना वाले कैपेसिटर कितना वाले लगा C तो इतना C आएगा। N मतलब संख्या होता है क्या होगा संख्या। तो कितना टोटल है 1 2 3 तब 3 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका ये क्या हो गया आंसर ठीक। और देखिए अगर अलग देखिए हाँ मुझे करना है अलग देखिए 1 2 3 4 चलिए ये है यहाँ क्या है B ये है क्या है B 4 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड और क्या है 4 माइक्रोफेराड। जैसे सेम दिख गया तो आप ये सूत्र लगा के बनाइए ये भी सूत्र लगा के बना सकते हैं ठीक। तो इसका पूछेगा C तुल्य क्या पूछेगा C तुल्य बताइए या समतुल्य रहेगा ठीक। तो देखिए जो सूत्र जानते हो लगा दो 1/C तुल्य 1 क्या है C तुल्य 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 जय गो लिखिए 1/C तुल्य। तो 1/C1 1 का जगह कितना है 4 सब जगह 4 है 1/4 1/4 1/4 प्लस 1 कितना 4। देखिए 1/C तुल्य बराबर देखो 4 4 के लस से क्या हो जाएगा 4 1 1 1 मिला दीजिए कितना आ गया 4 4 से 4 कट गया कितना बच गया 1। तो C तुल्य चारों की जगह कितना 1 माइक्रोफैराड संधारित्र रहेगा ठीक। और दूसरा का तरीका बताएं कि C तुल्य इतना झंझट करे से मतलब नहीं आप डायरेक्ट ही सूत्र लगा दीजिए ठीक। C तुल्य की जगह C बटा कितना N सेम के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कुछ के लिए सेम के लिए ये फॉर्मूला है। तो देखो C कैपेसिटर बताइए कितना माइक्रोफैराड का लगल 4 4 4 4 सब जगह 4 है तो 4 लिख देंगे। अब N मतलब संख्या कै गो संधारित्र लगल है 4 गो तो नीचे कितना 4 काट दीजिए इसको तो C तुल्य कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। तो ऐसे भी उतनी आएगा ऐसे भी इतनी आएगा हो गया तब। तो देखिए इसको उतारिए था बाकी आगे और बताते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा ठीक यहाँ से मिटाते हैं अब हम। याद रखिए फॉर्मूला से आपका एग्जाम में भी पूछ ले ये फॉर्मूला तो एग्जाम में भी पूछ ले एन संधारित्र के कैपेसिटर वाला बताइए C धारिता बार ले एन संधारित्र की तुल्य धारिता तो ये फॉर्मूला होगा ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अलग वाला हम कर देते हैं ठीक। देखिए इससे क्वेश्चन रहेगा आपका इसे 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ए और क्या है बी ए और बी तो बोलेगा C तुल्य निकालिए C तुल्य धारिता ठीक। तो सबसे पहले तो एक सूत्र ही है ये एकदम तो सही सूत्र आप श्रेणी क्रम जैसे दिखा जैसी सूत्र लगा दीजिए
ठीक, वो सेम वाला रहे चाहे अलग अलग वाला रहेगा, ये वाला लगाएगा एकदम सही हो जाएगा। वो तो अलग से जुगाड़ करके हम इसमें कर देते सेम वाला, ठीक कि कितना जल्दी हो जाएगा। चलिए एक बार पहले बता दीजिए जो इससे मिलकर जो जी जो बैठा है सब मिलकर बता दीजिए करें आंसर। 6 6 6 6 सब जगह 6 है, तो बताइए सी तुल्य कितना होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो ना, अभी मत आए। सी बटा कितना एन सेम के लिए सी कितना माइक्रोफेराड के 6 तो 6 ऊपर दे दो, कई को लगल 1 2 3 4, तो 6/5 माइक्रोफेराड हो गया आंसर। ठीक, चलो देखो यहाँ पे देखिए अलग अलग है 1/C तुल्य। पहले तो देख लेना कौन क्रम है, तो श्रेणी क्रम की ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक, तो 1/C1 प्लस 1/C2 दो ही को है, तो दो को बात करते हैं सी तुल्य। तो 1 बटा कितना 1 प्लस 1/C1 कितना है 2, तो 2 कर दो। 1 बटा क्या सी तुल्य। देखिए 2 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस कितना 1, 2 प्लस 1 सी तुल्य बराबर कितना हो गया जी 3/2। 3 बटा कितना, जब इसको उलटे कभी एग्जाम में से नहीं पूछा 1/C तुल्य बताइए। ठीक, सिर पर सिर्फ क्या सी तुल्य या सी समतुल्य 2 बटा कितना 3 माइक्रोफेराड, ये हो गया आंसर। और बताए थे कि अलग अलग रहेगा तो 2 डिजिट जो रहेगा 2 संधारित्र लगा रहेगा, 2 ही के लिए ट्रिक रहेगा। ठीक है, बोला सी तुल्य के देखो तब बना देते। ठीक, सी तुल्य बताए थे C1 ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे जोड़ दो दोनों को। ऊपर गुना करना, नीचे क्या करना है जोड़ दीजिए C1 प्लस C2 सी तुल्य। सी तुल्य अब देखिए C1 और C2 गुना करना है, तो C1 और C2 ये दोनों गुना करिए, 2 गुना 1 का कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब C1 प्लस C2 1 और 2 मिला के कितना 3, देखो आ गया कि नहीं दोनों से, तो डायरेक्ट को भी बना सकता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। ए और बी 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। समतुल्य धारिता, ठीक, कई का मतलब सी तुल्य ही पूछा है। क्या पूछा सी तुल्य रहेगा या सी ए बी के बीच में रहेगा, तो ये समझ लो वही पूछा है। ठीक, ये या सी तुल्य लिखल रहे। ठीक, तो क्या तो सी समतुल्य लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा मान लिया सी समतुल्य, सब एक ही है, सी समतुल्य सब आपको निकालना है सी तुल्य ही। ठीक, श्रेणी क्रम तीनों पहले कौन क्रम है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम के सूत्र लगाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन सूत्र लगाइए 1/C तुल्य के। देखिए ये अलग अलग है, ठीक, सेम नहीं है कि सेम वाला सूत्र लगा दो डायरेक्ट, सेम वाला नहीं लगेगा। ठीक है, अलग अलग है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 देखिए तो 1/C तुल्य है 1/C1 की जगह कितना है 1, 1/C2 की जगह 2 और C3 की जगह कितना है 3। ठीक, तो 1/C तुल्य, चलिए 2 और 3 2 1 और 2 और 3 का लासा कितना होगा जी, कितना हो जाएगा 6, कुछ हो जाएगा 6, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। देखो इतना लासा हो जाएगा 6, 2 का कई बार पढ़ेंगे 3 बार, और 3 का कई बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 6 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2। जोड़िए 6 5 कितना हो गया 11, सी तुल्य 11/6, 11 क्या है 6। अब सी तुल्य तो उलट जाएगा, 6 ऊपर चल जाएगा 11 नीचे आ जाएगा। अब उसको पॉइंट में बदल दीजिए, थोड़ा सा मुझे बदल दीजिए, पॉइंट में बदलिए। ठीक है, तो देखो 0.11 5 55, 11 5 क्या है 11 5 55,
फिर बचेगा 5, 11, 11×4 = 44, लगभग इतना माइक्रोफेराड, और भी आगे आगे, ठीक है। लेकिन हमको ये पकड़ना है, ये तब भी ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछता है तरी, ठीक है, कि समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि का मान घटता है, तो पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये जो सी तुल्य है, देख लो, सबसे कम धारिता, सबसे कम धारिता से भी कम आले, 0.54 आले, तो एक से भी कम हो गया कि नहीं। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान या समतुल्य धारिता का मान सबसे छोटी धारिता से भी छोटी होती है, ठीक। चलिए, तो हम लिख भी देते, ठीक, देखा देखिए, तब मेरा मिटार देंगे, मिटार के तो इसका हम लिख देते हैं, ठीक से। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता। देखो घट क्या गया, बढ़ के नहीं आया है, कुछ आया है, घट के। इसको लिख लीजिए एक बार, थोड़ा सा तब मिटार के लिख देते हैं लैंग्वेज जे इसमें होगा, तो छापिए जल्दी से थोड़ा सा, देखो इधर हम लिख देते हैं लैंग्वेज, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान सबसे छोटी धारिता से भी छोटी होती है। सबसे छोटी धारिता से भी क्या होगी, छोटी। देख लो कम निकल के आया है, ये देखिए सबसे छोटा एक है, एको से छोटा याद निकल, ठीक। का मतलब क्या हो गया इसका, एग्जाम में भी पूछ रहे था जी, 2026 में प्रश्न भी पूछ रहे समांतर क्रम, लेकिन पूछा तो सब बढ़ता हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान घटता है, कुछ होता है, घटता है। चलिए, तो ये लैंग्वेज आप ध्यान दीजिए, ठीक। पीछे हम सीधी करके बताएं तो याद रहे चाहे नहीं रहा, उसका मतलब नहीं है, ठीक। आप इस समय बना रहे न्यूमेरिकल, एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछेगा आपसे, ठीक। सूत्र सत्यापित कर ही नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल सूत्र याद रहेगा इस समय टोटल, याद रखिए सूत्र, और ये वाला याद रखना इस समय, बाकी इसी से न्यूमेरिकल बनेगा आपका, ठीक। यहाँ तक देख लीजिए, बाकी हम आगे समांतर क्रम संयोजन को हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट करिए यहाँ तक। चले, देखिए यहाँ तक हो गया श्रेणी क्रम वाला, ठीक। अब हम पढ़ते हैं समानांतर क्रम। ये सूत्र पीछे हम सत्यापित सब दोनों कर दिए, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछता है वो बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक से न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। चलो देखो, अब समानांतर क्रम क्या कर लेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक। इसका सूत्र है सी तुल्य, क्या है, सी तुल्य। अगर 3 गो रहेगा तो C1 प्लस C2 प्लस क्या कर देंगे, सिंपल C3, एन संधारित्र के लिए, क्या, एन संधारित्र के लिए तुल्य धारिता, तो C तुल्य हो जाएगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 कहाँ तक, Cn तक, डॉट डॉट तक Cn तक।
चलिए अब रहेगा समान धारिता, क्या रहेगा? समान संधारित्र, समान संधारित्र के लिए तुल्य धारिता। चलिए तो सी तुल्य, उसमें सी बटा एन करते थे, क्या करते हैं? सी बटा एन करते थे श्रेणी क्रम में, इसमें करेंगे क्या? एन सी, क्या कर देंगे? एन सी। कहे का मतलब जो सी सी रहेगा यहाँ पर रख दीजिए। जैसे देखो समांतर क्रम, ये जैसे रहेगा वो क्या रहेगा? समांतर क्रम। क्या रहेगा? समांतर क्रम, सी सी सी। तो देखो था सी कई टोटल है? 3 होता था, 3 दीजिए, 3C हो गया आंसर। ठीक, बाकी अभी नंबर कर बता रहे हैं, आप सूत्र खाली याद रखिए। तो क्या है, ये वाला हो जाएगा सूत्र इसका, समान संधारित्र के लिए। ठीक, बाकी तो इसमें अलग अलग भी रहेगा तो सिंपल तो जोड़ना है। ठीक, इसमें सूत्र खाली याद रखिएगा, दो को, ये वाला रखना और ये वाला रखना है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बना लेते हैं हम, ऐसा पूछता है जब। तो फिर श्रेणी क्रम हो गया जी। देखो सी सी और क्या है? सी, यहाँ बी कर दे, यहाँ ए कर दे। और सी तुल्य बताना है, तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ये कौन क्रम है। तो देखो एक दूसरे एकदम समानांतर क्रम है, क्या है? समानांतर क्रम। ठीक, याद रखिएगा ठीक, कि सभी बिंदु, सभी प्लेट के पहली प्लेट अगर पहली बिंदु पर रहेगा और दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु पर, तो क्या रहेगा? समांतर क्रम। सब प्लेट का, सब संधारित्र का पहली प्लेट पहली बिंदु में, देखो तीनों संधारित्र का पहली प्लेट पहली बिंदु पर है, दूसरा का क्या है? दूसरी बिंदु पर। तो समांतर क्रम संयोजन रहेगा, क्या रहेगा? समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। चलिए तो सी तुल्य श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या जानते हैं? C1 प्लस C2 प्लस क्या? C3। 3 में तो 3 कर देंगे। सी तुल्य, देखो C1 की जगह C, फिर C है, फिर क्या हो जाएगा? C, सब जगह C है कि नहीं? ठीक, तो C तुल्य बताइए, C कितना हो जाएगा? 3C। क्या हो जाएगा? 3C। आप इतना झंझट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट हमें वो फॉर्मूला बताएं आपको, सी तुल्य का, ट्रिक वाला, शॉर्ट वाला। ठीक, कि NC कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, NC, सी तुल्य। तो देखो एन मतलब संख्या हो गया, तो टोटल कै संधारित्र लगल है? 3, तो 3 दे दीजिए। सी कितना कैपेसिटर वाला लगल है, कितना संधारित्र है? 1। देखो सी सब जगह सी है, तो सी कर दो, हो गया आंसर है। ठीक, क्या हो गया? आंसर हो गया। देख लो अगला प्रश्न। बी है और क्या है? ए। मान लीजिए यहाँ क्या है? 9 माइक्रोफेराड, 9 माइक्रोफेराड, क्या? 9 माइक्रोफेराड। तो सबसे पहले तो देखना ये कौन क्रम है? समानांतर क्रम। कौन क्रम है जी? समांतर क्रम। सी तुल्य आपसे पूछ दिया। ठीक, देखो कौन क्रम ये है? समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन। ठीक, तो समांतर क्रम संयोजन का क्या जानते हैं? सूत्र, सी तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या? C3। सी तुल्य देखो C1 की जगह कितना है? 9 माइक्रोफेराड, फिर C2 की जगह 9, C1 का, सॉरी C3 की जगह फिर से 9, तो 9 और 9 कितना हो गया जी? 9 18 और 9 27, 37, 27 माइक्रोफेराड। ये हो गया आंसर था।
और यह बताएं डायरेक्ट्रिक वाला कि सी तुल्य रहेगा तो एन सी करिए, कुछ करिए एन सी। ये देखो एन संख्या देखिए कई गो संख्या 3 और बीच में गुना है तो गुना करिए सी कितना माइक्रोफैराड वाला 9, तो 9 ऐसा लिख देंगे। 9 तिया कितना हो गया 27, बार बार 37 दबा जाता है, 27 माइक्रोफैराड। तो सेम वाला रहेगा तो ये लगा दीजिए। अभी तो 2 3 हुआ था ना, लगता है आप जोड़ लेते हैं, और ढेर सारा रहेगा 10 गो रहेगा तो कैसे करिएगा, ये सूत्र जल्दी हो जाएगा, जल्दी काम में आ जाएगा। ठीक है, एन का जगह 10 गो आ जाएगा, 9 माइक्रोफैराड के 10 गो संधारित्र लग रहा है। ठीक, तो इसे कैसे करिएगा, तो 10 कर गुना कर देंगे 90 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इतना दूर आप क्लियर करिए और बताते हैं इसको न्यूमेरिकल हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का। चलो देखो, अच्छा चलिए देखिए, अलग अलग रहेगा, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और क्या 3 माइक्रोफैराड, यहाँ ए और यहाँ बी। ठीक, इससे सी तुल्य निकालना है आपको। आपको फिगर देल रहेगा, आप अपने पकड़ना पड़ेगा, और समानांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है। तो देखो समांतर क्रम है, कौन क्रम है, समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, तो समानांतर क्रम संयोजन के सूत्र क्या जानते हैं, सी तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 1 का जगह कितना है 1, और 2 का जगह कितना है 2, और 3 का जगह कितना है 3, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना निकल जाएगा 6 माइक्रोफैराड। ठीक, हम बताना चाह रहे थे कि पिछला बार जब निकाले थे हम श्रेणी क्रम संयोजन में, उसका तुल्य धारिता का मान घट क्या रहा था, मतलब सबसे छोटी वाला से भी छोटी आ रहा। इस समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान सबसे, देखो सबसे बड़ी धारिता से भी बड़ी, देखो 1 2 3 सबसे बड़ा संधारित्र कितना माइक्रोफैराड वाला ज्यादा लग रहा है 3 माइक्रोफैराड, ओकरो ज्यादा आले छे। ठीक, तो वही तो लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान कर लो। तुल्य धारिता का मान सबसे बड़ी धारिता से भी बड़ी होती है, सबसे बड़ी धारिता से भी क्या होती है बड़ी, दूसर का पॉइंट। चलो इन्हें लिख देते तो ध्यान दीजिएगा। ठीक,
से देखिए समांतर समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता तुल्यधारिता का मान तुल्यधारिता का मान बढ़ता है। क्या होता है? देखो सबसे ज्यादा से भी ज्यादा आ गया, तुल्यधारिता का मान क्या होगा? बढ़ता है। चलिए जी, तो इसको आप इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक। एक और समीकरण बना के दिखा दीजिए बाकी। बताइए, ये भी कौन क्रम हो गया? सी तुल्य पूछा है, तो इसी दिख रहा है समांतर क्रम में। कौन क्रम है? समांतर क्रम। फॉर्मूला लगा देंगे C1 प्लस C2 प्लस क्या? C3। तो सी तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 9 और प्लस 9, तो हो गया कितना जोड़ के? 27 माइक्रोफैराड। क्या हो गया? 27 माइक्रो। चलिए देखिए, पिछले वाला ही नैनोमीटर का लगता है ना, नूर रख के बना दिए थे एक पिछले बार भी, तो 19 कर लो, तो सब जगह एक एक कर लो, कजी कर लो, एक एक कर लीजिए। आइए मिटा देते इसको थोड़ा सा। कोई भी संख्या रहे, ठीक, जो संख्या रहेगा वो लिख देंगे हम। मान लिया जाए 8 रहेगा, कितना रहेगा? 8 8 8, तो सब जगह कितना आएगा? 8 प्लस 8 प्लस 8, तो 8 का 16 कितना हो जाएगा? 24 माइक्रोफैराड। जो रहेगा जो इतना पर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए था, इतना दूर करिए स्क्रीनशॉट। बाकी और आगे बताएंगे, अब मिक्स दोनों रहेगा, ठीक। आपको पकड़ना पड़ेगा कौन से में उनका समांतर क्रम है, कौन श्रेणी क्रम है, दोनों मिक्स आ जाएगा, ठीक है। इतना दूर तक करिए स्क्रीनशॉट आप। चलिए देखिए, इतना दूर तक का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो अगला नंबर कल आगे देखिए, ठीक। देखो प्रश्न रहेगा ऐसे। चलिए जी, आपका ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। सी और क्या? सी, इतना क्या है? बी। तो बताइए सी तुल्य, बताइए और बी का बीच का तुल्य धारिता बताइए, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ पे बैटरी हम लगाएंगे तभी ना संधारित्र चार्ज होगा। बैटरी लगाएंगे, जिसी धारा यहाँ से आएगा इधर आएगा, इस चालक तार द्वारा का धार इधर चल जाएगा, इस कैपेसिटर चार्जन होगा। क्या होगा? चार्जन होगा। तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? सी। डायरेक्ट क्या? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो ध्यान से एग्जाम ये भी पूछा हुआ, ठीक। आइए और भी आपका एग्जाम पूछ रहेगा, देखो कैसे पूछता है। दो माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और क्या? 4 माइक्रोफेराड। ए और बी के बीच का तुल्य धारिता बता दीजिए। तुल्य धारिता तेरा पहले देखना पड़ेगा कौन समांतर क्रम कौन श्रेणी क्रम है, किसको पहले हल करें, ठीक। तो देखिएगा ये वाला, ठीक। ये दोनों पहले कौन क्रम में दिख रहा है? समांतर क्रम। कौन क्रम में? समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम के सूत्र क्या होता है? C1 प्लस C2। तो देखो 2 प्लस कितना है? 2 कितना के माइक्रोफेराड? 4 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर है। तो ये दोनों को कितना लगाएंगे? 4 को। देखिए दूसरा का फिगर है तो हम पार देते हैं। पहला तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहला
ये दोनों को बदल कितना लगाएंगे, एक हो, फिर से पहले से एक हो, ये बोला है एक दो, ये दोनों को बदल कितना है 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड और क्या 4 माइक्रोफेराड और फिर से 4 माइक्रोफेराड, ए और क्या बी। अब तीनों के तीनों कौन क्रम दिखेगा आपको, श्रेणी क्रम संयोजन, कौन क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम तीनों सेम है खोजे, सेम तो सेम के आपको सूत्र बताए हैं, सी तुल्य का श्रेणी क्रम वाला, सी बटा कितना एन, सी 4 4 4 तो ऊपर कितना आएगा 4, नीचे एन संख्या है, टोटल कितना है 3, आंसर हो गया 3 माइक्रोफेराड। ठीक, तो 4 बटा 3 माइक्रोफेराड की तीनों की जगह एक लगेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए जी, आप एबीसीडी पढ़िए। अब ये अलग प्रकार की एबीसीडी है। ठीक, 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड है क्या, 4 माइक्रोफेराड। ठीक, यहाँ है 2 माइक्रोफेराड। तो हमको सी तुल्य निकालना है, फिर से क्या निकालना है, सी तुल्य, मतलब कि ए और बी के बीच में जब बेस न्यूमेरिकल रहेगा तो हमेशा ऊपर से चलेगा, कॉर्नर से। ठीक, अब बताइए ए बी तक पहुंचना है तो ए बी से चलेंगे, ऊपर से पहुंचता नहीं, ए बी तक पहुंचेंगे है। मान लो हमको यहाँ पहुंचना है, ए और क्या है बी, हमको बी तक पहुंचना है तो ए से चलेंगे ना बी तक, अब बी ए से चलेंगे, बी ए तक पहुंचना है बी ए से चलेंगे। अब हम जहाँ खड़े हैं जहाँ से चलना आरम्भ करें तो कहाँ जाएंगे, ठीक, जहाँ जाएंगे, जहाँ से यहाँ से स्टार्ट करें तो जहाँ जाएंगे, ऊपर से चलना है, कहाँ चलना है हमेशा ऊपर से। तो सबसे पहले देखिए पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक, यहाँ से चलिए, वही रास्ता में पहला स्थान धरिए तो वही रास्ता में दूसरा का स्थान धरिए, मतलब वहां तो उतना दूर कौन क्रम आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता देखो सेम वाला रहेगा तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, सी बटा कितना एन, सी कितना है 4 बटा एन, टोटल देखो 1 और 2 तो 2 हो गया, कई बार में आ गया 2, तो सी तुल्य कितना 2 माइक्रोफेराड। तो वो दोनों के जगह लगेगा 2 माइक्रोफेराड के, कई माइक्रोफेराड के 2 माइक्रोफेराड। बाकी तो जैसे वैसे रहेगा, ये दोनों को छेड़छाड़ करिए, बाकी तीनों जैसे लगल वैसे लगाइए। एक ए है तबरी, और देखो इधर से लगल है एक बी, इसके बीच में एगो लगल है तो लगाइए। इतना दूर तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 4 माइक्रोफेराड और क्या है 4 माइक्रोफेराड, नीचे वाला 2 माइक्रोफेराड, ये दोनों के जगह कितना माइक्रोफेराड के लगाएंगे 2 माइक्रोफेराड के एक संधारित्र लगेगा। और देखो ये दोनों कौन क्रम दिख रहा है, श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम, कौन क्रम समानांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। इसका सूत्र तो आसानी है, C1 प्लस क्या कर दो C2। चलिए तो कितना है 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड। वो दोनों की जगह फिर से एगो लगाएंगे। ठीक, देखिए ये पहला फिगर हो गया, ये दूसरा फिगर हो गया। ठीक है, तीसरा का फिगर फिर से हम पारते, ये दोनों की जगह चेंज खाली किया ना, ये दोनों तो इसी रह जाएगा। फिर से देखो पहला हो गया ए, इधर से बी, पहला हो गया। ठीक, चलिए ये दोनों की जगह एगो लगा दो यहाँ पे, कितना माइक्रोफेराड के है, ये तो 4 माइक्रोफेराड, ये तो क्या है 4 माइक्रोफेराड, ये भी कितना माइक्रोफेराड के 4 माइक्रोफेराड। अब देखो तीनों ए से लेके बी तक जाओ, कोई रास्ता में बाधा है, श्रेणी क्रम संयोजन, कौन क्रम संयोजन आ गया ये श्रेणी क्रम संयोजन। सेम वाला दिखेगा, ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक, सी बटा कितना एन, सी बटा एन, तो सी 4 4 4 तो कुछ आ जाएगा ऊपर 4, नीचे क्या है 3, आंसर हो गया। वैसे ही तोड़ के आपको बनाना है। ठीक।
आगे और नंबर का बताएंगे। ठीक, आज के लिए बस यहीं तक। बाकी जो दिक्कत होता है आप पूछिए कमेंट के माध्यम से। ठीक, जहाँ भी दिक्कत होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।